मेरे एक सब्सक्राइबर का क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल सी उनकी सवाल थी जो कि उनकी बात से समझ में आ गई। मैं उनका नाम रिवील नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर देना बहुत ज़रूरी है। उनका ये सवाल था कि एक लड़की से मेरी बातें होती थी, हमने फ़ोन पे बातें की हैं, मैसेजेस किए हैं, लेकिन जब उनसे हमारी मुलाकात हुई है, धीरे-धीरे करके उन्होंने कॉल करना बंद कर दिया। मैसेजेस का रिप्लाई 4-4 या 5-5 दिन के बाद कर रही हैं, तो क्या मैं इसको ना समझूँ, ऐसा क्यों हुआ है? मतलब कि वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं और वो बहुत ज़्यादा उसको दिलो-जान से वो चाहने लगे थे। लेकिन 1-2 मुलाकात के बाद उस लड़की ने उन्हें ब्लॉक कर दिया या काइंड ऑफ थोड़ा इग्नोरेंस हो रहा है, तो ऐसे में हम क्या करें? तो बिल्कुल सिंपल सा आंसर देने वाली हूँ कि जब आपकी बातें होती थी या तो वो मैसेजेस था, तो मैसेजेस में, चैट्स में होता क्या है कि एक अलग ही अट्रैक्शन होता है, एक अलग ही मैजिक होती है। वहाँ पर धीरे-धीरे अगर वो वॉइस कॉल पे आ रहा है, वॉइस कॉल भी बहुत अच्छी लग रही है, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, आवाज़ भी बहुत अच्छी लग रही है, अट्रैक्शन लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन जब उस लड़की से आपकी मुलाकात हुई है, आपके मन में तो बहुत सारा प्यार है उस लड़की को लेके, लेकिन शायद लड़की के मन में कई ज़्यादा हज़ार गुना एक्सपेक्टेशन होगी। वो कुछ अलग ही एंगल से देख रही होगी आपको, या उसने बहुत ही अलग-अलग सपने या बहुत इमेजिनेशन कर ली होगी प्रिंस चार्मिंग की, और मेबी शायद आपकी वो गुड लुकिंग नहीं हो, मेबी आपका जो फेस है वो थोड़ा साधारण हो या आप साधारण एक नॉर्मल व्यक्ति हो, जो कि अक्सर ऐसा होता है। और उनकी एक्सपेक्टेशन अगर टूट गई है तो वो धीरे-धीरे करके आपसे बातें करना उन्होंने बंद कर दिया है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि जैसे-जैसे आप उनसे ओपन अप होते गए हैं, आपके विचार उनको अच्छे नहीं लग रहे हैं। क्योंकि एक पल के लिए सूरत जो होती है ना, वो मतलब एक हार्श ट्रुथ है ना कि जब सूरत की वजह से प्यार होती है, और ये इसको डिनाई नहीं किया जा सकता है। सूरत जो अच्छी होती है, हमारा अट्रैक्शन उनके ऊपर आ जाता है। लेकिन अगर वो जो इंसान है, अगर वो आपको कुछ आपके विचारों से अगर सहमत नहीं है, अगर कुछ विचार ऐसे हैं आपके जो उनको पसंद नहीं आ रहे हैं, या फिर लग रहा है कि इस लड़के को मैं आगे अपनी लाइफ में नहीं देख सकती हूँ, तो धीरे-धीरे उन्होंने आपको इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया है। तो ये दोनों ही रीज़न हो सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा एविडेंट है। आपके साथ कौन-सा मैच करता है? क्या आपको लगता है कि आपने कुछ ऐसी बातें बोली हैं, जो कि अनएथिकल है या फिर उनके मापदंड के ऊपर खरी नहीं उतर रही है? तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे कि इंसान एक-दूसरे को जज करता है। हो सकता है कि आप उनके पैरामीटर के ऊपर फिट नहीं बैठ रहे हैं। लेकिन रही जहाँ तक बात कि आज की सच्चाई ये है कि वो लड़की आपको 4 से 5 दिन पर एक बार कभी रिप्लाई कर दिया, अनमने ढंग से वो रिप्लाई कर रही है और आप में इतना इंटरेस्टेड नहीं है, जितना कि पहले है, इसका मतलब कि ये रिश्ता अब खत्म हो चुका है। हो सकता है कि उसकी कुछ मजबूरियाँ भी होंगी, आप अगर उनसे खुल कर के बात करना चाहें, लेकिन अगर वो बात करने के लिए भी रेडी नहीं है, वो आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रही हैं, तो आप इसको ना ही मान कर के चलें। हो सकता है कि वो आपको उस हिसाब से नहीं फिट मान रही हैं और आपसे वो दूरी चाहती हैं, तो आप उनका भी सम्मान करें। आपको लगता है कि देखिए, जब चीज़ें और भी ज़्यादा आगे बढ़ने लगती हैं, तो हमारी एक्सपेक्टेशन, हमारी उम्मीद बढ़ती है और हम ये सोचते हैं कि हमें वो आंसर मिले, हमें एक क्लोज़र का आंसर मिले, हमें ये चीज़ खत्म करनी है, तो वो मोड़ हमें मिले जहाँ पर हम बात करके सेपरेट हो सके या फिर ब्रेक हो जाए, यानी कि आपका रिलेशनशिप ब्रेक हो जाए, वो आप ऐसा चीज़ चाह रहे हैं। लेकिन आपको ये जान कर के हैरानी होगी कि कई बार लोग खुल कर के पूरी बातें नहीं बताते हैं, आपको वो कई बार एक्सपोज़र नहीं मिलता है कि आपके मन में के जो सवाल हैं वो इस सामने वाला इंसान है वो अपना एक्सपोज़ करेगा ही नहीं कि उसको क्या चाहिए। तो ये भी कई बार होता है, आपको ना क्लोज़र मिलेगा, ना एक्सपोज़र मिलेगा। कई बार ऐसा होता है कि वो आपको खुल कर के आपसे बात भी ना करें। लेकिन जब आपको पता है कि वो सामने वाला इंसान आपसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है, या फिर आप कुछ दिन उनका वेट करके देख लीजिए। ऐसा नहीं है कि अगर आप वेट नहीं कर रहे हैं, वेट करके देख लीजिए। परेशान अगर आपको लग रहा है कि नहीं, ये तो सही में, इसने तो सच में मुझे इग्नोर कर दिया, तो आप समझ जाइए कि रिश्ता वर्किंग नहीं है। थोड़ा-सा ये हार्श है, लेकिन आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा और अपने आप को मजबूत बनाना पड़ेगा। दिल में जितना आपके लिए प्यार था, जो भी आप उनके लिए फीलिंग रखते थे, वो इंसान उस काबिल है ही नहीं कि आपकी फीलिंग को समझ पाए। तो जब उनको आपके प्यार की कद्र नहीं है, आपको नहीं पता होता है कि आप इतना उनके लिए वर्दी हैं ही नहीं, तो उस इंसान के पीछे अपने लाइफ़ को, अपने टाइम को बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, मान लीजिए कि वो प्यार अगर आपको मिल भी जाता है, एनी हाउ अगर आपकी शादी हो जाती है या कुछ भी मान मना के या बहुत ज़्यादा मेहनत करके कुछ कुछ भी चीज़ करके अगर आप दोनों साथ में भी हो जाते हैं, लेकिन इसके आगे कोई गारंटी नहीं है कि वो पर्सन के दिल में आपके लिए वो वही इज़्ज़त हो, जितना कि आपके अंदर है। तो जब आपको पता है कि सामने वाला इंसान आपसे प्यार ही नहीं करता है, तो वो आपसे कभी भी रिश्ता नहीं निभा सकता है, और जो भी रिश्ता अगर बनेगा, वो ज़बरदस्ती का बनेगा या फिर अनबने ढंग से बनेगा, जिसकी कोई भी बुनियाद नहीं होगी। तो आपको उस रिश्ते से बचना चाहिए।
नहीं इंटरेस्टेड हैं, आपको टाइम लगेगा हील होने में, मे बी शायद आप दुखी हो जाओ, बहुत ज़्यादा रो चिल्लाओ जो भी करो, लेकिन आप ये जान लीजिए कि रिश्ता आगे चलने वाला नहीं है। तो अपने दिल को मजबूत बनाने की ज़रूरत है और सिर्फ अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है कि जो आपका काम है, जो उनकी वजह से रुका था या जो भी चीज़ें उनकी वजह से आपने बहुत सारे सैक्रिफाइसेस की हैं, वो फिर से रिस्टार्ट करिए और उनको बिल्कुल भूलने की कोशिश करिए, क्योंकि आपके पास और कोई भी रास्ता नहीं है और कोई भी उपाय नहीं है। क्योंकि अगर आप उनके पीछे दिलो दिमाग लगाकर बैठेंगे, और इवन मैंने आपको ये भी बोल दिया कि कितनी भी ज़बरदस्ती करके भी अगर आपने उनसे शादी कर ली, लेकिन जिस लड़की का हृदय, जिसका मन ही नहीं चाहता है आपके ऊपर, तो उनको पा करके आपको कोई भी खुशी नहीं मिलने वाली है। तो आप बिल्कुल उनसे दूरियां बढ़ाने की कोशिश करें, आप छोड़ दीजिए, बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि जब इंसान के अंदर वो फीलिंग्स ही नहीं है, तो आप बिना फीलिंग्स के इंसान के साथ कैसे रह पाओगे। तो आपकी जो फीलिंग्स, आपके जो विचार हैं, आप उसके ऊपर ध्यान रखें। आपकी जो खुद की जो लाइफ है, उनकी प्रायोरिटीज़ है, आपकी खुद की फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, आप उनके ऊपर ध्यान दीजिए। अपना जो करियर है उसके ऊपर ध्यान दीजिए, अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट के ऊपर ध्यान दीजिए, ताकि ऐसा कई बार भी होता है ना कि अगर जो आज करंट सिचुएशन है ना, अगर आपने खुद को बना लिया, खुद को अगर आपने बना लिया, ये सेम लड़की आपको फिर से प्रपोज करेगी, लेकिन उस समय आपको ध्यान रखना है कि आपको उनको हाँ बोलना है या ना बोलना है। क्योंकि अभी इतनी मुसीबत के टाइम पे आपको वो छोड़ करके चली गई, आपकी इमोशंस का उसने ध्यान नहीं रखा। तो चाहे अगर आप सक्सेसफुल बन गए, आपकी बहुत अच्छी जॉब लग गई, बहुत अच्छा सब कुछ हो गया, सेट हो गया, आपकी लाइफ बिल्कुल सेट हो गई, अगर ये लड़की फिर से आती है ना, आप उन पे बिल्कुल भी ट्रस्ट ना करें। बाकी चॉइस आपकी है, आपकी खुद की मर्ज़ी है, आप उसको ज़रूर देख लें। बाकी आपके सारे सवालों का जवाब आज इस वीडियो में मैंने दे दिया। अगर इस सवाल से अगर आप सैटिस्फाइड हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब का मौका दें और अपने दोस्तों के साथ मेरे चैनल को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।